हेलो बच्चों। अब यहां लिखा है टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल। देयर रेंज आर इक्वल। जैसे ही रेंज इक्वल आ गई बेटा, आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ जानी चाहिए कि दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 होगा, मतलब वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। सेम सेम स्पीड और डिफरेंट एंगल पे रेंज अगर इक्वल है तो ये समझ लीजिएगा दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। ये बात तुरंत क्लिक होनी चाहिए पैरेलल में आपको। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन वन केस इज पाई/3, मतलब एक केस में अगर 60 है तो दूसरे में 30 होगा। मैक्सिमम हाइट इज h1 एंड द मैक्सिमम हाइट इन अदर केस विल बी। क्लियर है? तो देखो बेटा ध्यान से, यानी पहले वाले में अगर ये θ1 इज इक्वल्स टू पाई/3 है तो θ2 इज इक्वल्स टू पाई/6 होगा। ये 100% श्योर है, इसमें कोई इफ बट नहीं। क्लियर? तो h1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे u²/2g और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर पाई/3। यहां से अगर मैं h2 लिखूं तो h2 इज इक्वल्स टू u²/2g और ये यहां से आपके पास मिलेगा साइन स्क्वायर पाई/6। तो देखो ये हमारे पास आ रहा है u²/2g और साइन 60 होगा √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो मिल गया 3/4। ये हम लोगों के पास आएगा u²/2g और साइन 30 होगा 1/2, स्क्वायर करोगे 1/4। तो क्या आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें से मैं 3 अगर कॉमन निकाल दूं तो इट इज u²/8g और ये हमारे पास लिखा हुआ है u²/8g। तो क्या आपको दिख रहा है कि h1 इज इक्वल्स टू 3 साइन h2, तो h2 इज इक्वल्स टू क्या हम h1/3 लिख सकते हैं। तो जो आपसे पूछा है कि सेकंड केस में हाइट कितनी होगी, तो सेकंड केस में हाइट हम लोगों ने h2 ली है जो कि हम लोगों को मिल रही है h1/3 और ये यहां पे हम लोगों को फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।